आप जानते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करते हो और आपका कोर्स जो भी आप पढ़ रहे हैं वो 3 क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, तो आप कभी भी पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। बहुत सारे एजेंट आपको कहेंगे ये आसान कोर्स है, ले लो, इसमें इजीली एडमिशन हो जाएगा, ले लो। किसी की मत सुनो। अगर ये 3 क्राइटेरिया नहीं मिलते और अगर आपने ऐसी गलती कर दी, आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नहीं मतलब नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने लिए कोर्स को चूज करें, उसमें इन 3 क्राइटेरिया का ध्यान रखें। और वो 3 क्राइटेरिया कौन से हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है करीकोस। जो आपका कोर्स है, करीकोस एक कोड है जो यहाँ की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हर कोर्स को प्रोवाइड किया है। आपका कोर्स जो है उस करीकोस में लिस्टेड होना चाहिए। अब आप ये तो जानते हैं कि आपका जो कोर्स है वो करीकोस पे लिस्टेड होना चाहिए, बट आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ये कोर्स करीकोस पे लिस्टेड है या नहीं? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया की वेबसाइट पे आ गए। फिर आप वो कोर्स चुनेंगे जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ मैरीटाइम इंजीनियरिंग का लिया। और जब उसके इंटरनेशनल के सेक्शन में जाएंगे तो अगर वो पर्टिकुलर कोर्स करीकोस पे लिस्टेड है तो उसका करीकोस कोड दिया होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके लिए करीकोस कोड दिया है 107643J। तो अब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर कोर्स जो है करीकोस पे लिस्टेड है। उसके बाद अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, करीकोस की वेबसाइट पे जाएंगे। CRICOS करीकोस की वेबसाइट पे जाएंगे। करीकोस की वेबसाइट को ओपन करने के बाद जब भी आप करीकोस की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको क्या सर्च करना है। आपको कोर्स सर्च करना है तो आप कोर्स सर्च पे क्लिक करेंगे। और जैसे अभी तो हमें करीकोस कोर्स का कोड पता है, अगर बाई चांस मान लो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो अवेलेबल नहीं है तो आप ये इन्फॉर्मेशन डाल के भी कि आप कौन से स्टेट में जा रहे हो, आपके कोर्स का क्या नाम है, आपका टाइप ऑफ कोर्स क्या है, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन डाल के भी सर्च करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कोर्स का करीकोस है या नहीं है। अब जैसे कि हमें इस कोर्स का हमें करीकोस पता है तो हम इस करीकोस को यहाँ से कॉपी करेंगे और मैं करीकोस कोर्स कोड में अगर मैं यहाँ डाल के स्टार्ट सर्च करूँ तो देखिए ये मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसकी फ़ीस कितनी है, ये कौन सी डिग्री है, मास्टर डिग्री है, ये कितने वीक्स का है। बिकॉज ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये जो कोर्स है वो मिनिमम 94 वीक्स का होना चाहिए 2 ईयर्स की स्टडी का क्राइटेरिया मैच करने के लिए। अब जैसे ये यहाँ पे 1 of 4 वीक्स का है तो इट्स ऑल गुड। सो अब ये कोर्स जो है करीकोस पे लिस्टेड है, 2 ईयर्स का है, सो दैट्स वाई दिस कोर्स मीट द रिक्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। आप जो भी फील्ड चूज करें वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हर साल अपनी एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जारी करती है। वो लॉन्ग टर्म के लिए भी करती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी करती है। पीआर के लिए आपका फील्ड जो लॉन्ग टर्म में ऑक्यूपेशन डिमांड में है उस पर होना जरूरी है। तो जब भी आप अपना फील्ड चूज करें पहले उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि क्या ये फील्ड लॉन्ग टर्म की डिमांड लिस्ट में है या नहीं है। लॉन्ग टर्म की जो डिमांड लिस्ट है उसका नाम है MTSSL। अगर आप उनकी इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाएगा। पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो फील्ड मैं चूज कर रहा हूँ वो पीआर के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। जो थर्ड पॉइंट है, जो भी आप कोर्स चूज करें वो कोर्स मिनिमम 2 ईयर्स का होना ही होना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। अगर आपका कोर्स 2 साल से कम का है, आपको स्टडी के जो 5 पॉइंट मिलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपने 2 साल की स्टडी नहीं की, जो स्टेट नॉमिनेशन के थ्रू जो पीआर मिलती है आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव आपका कोर्स 2 साल का कम से कम होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि अगर आप
ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म में स्टे करना चाहते हैं, PR पाना चाहते हैं, तो जो भी आप कोर्स चुनें उसमें वो ये 3 रिक्वायरमेंट ज़रूर मैट करने चाहिए।